हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, कि इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स है। तो हम ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या और उसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। पहले तो मैं सब बच्चों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद मतलब वो ये एक चेन होती है टर्म्स की, और इसमें बहुत सारे पद होते हैं। टर्म्स मतलब पद। तो बच्चों, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे कि आपके पास बुक है और बुक में आप अगर आप उसको खोलेंगे तो उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.1, इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चंस में टर्म्स हैं लिखी हुई। और उनको जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तरह से हम उसमें एक्सरसाइज के बाद में चलिए हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। और अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि बच्चों को उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही नॉलेज दी जाए। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। इस वीडियो का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी हेजिटेशन होती है जिनके अंदर, वो क्लास में या ट्यूशन क्लास में अपनी ये नहीं पूछ पाते कि ये चीज़ें होती क्या है, और इस चीज़ से वो ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। उनको मैथ्स हवा लगता है। जबकि ये जो वीडियो है हमारी, ये सिर्फ वीडियो इसी उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो बच्चे क्लास में बोलने से डरते हैं। और वो डरते इसलिए हैं ताकि कहीं उनकी लोग मजाक ना बनाएं। उनके जो क्लासमेट्स हैं, जो ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, वो उनकी मजाक ना बनाएं कि ये क्या पूछ रहा है। देखिए बेटा, आप सब बच्चे जितने भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, आप एक तो ये मन में से निकाल दीजिए कि अपने कि आपको कोई मजाक बनाने वाला है। हमारे इस चैनल का नाम ही है द लाइट ऑफ लाइफ, जीवन का प्रकाश। देखो बेटा, आप लोग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि आप 9th में हो लेकिन स्टैंडर्ड 9th वाला नहीं है, तो मैं स्पेशली उन गार्जियंस को से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके बच्चे 9th में हो और उनको लगता है कि ये बच्चा मेरा अभी 9th के लेवल का नहीं है, इसका IQ लेवल उस लेवल का नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, उनको इंक्रीज़ करें, इंक्रीमेंट करें उनके नॉलेज में, और उनको हेल्प करें आप लोग, क्योंकि दिस चिल्ड्रंस आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए बच्चों, ये बहुत सारे टर्म्स की एक चेन होती है। अगर डेफिनेशन में लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा इसका, पॉलिनोमियल्स इज द चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की एक चेन होती है। और इसमें अब ये जो टॉपिक है हमारा टर्म्स, ये टर्म्स क्या है? टर्म्स को बोलते हैं हम पद। और पद हमारे दो तरह से होते हैं। ये दो तरह से मिलके बना होता है। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी। देखिए, कांस्टेंट तो वो होता है जिसको हिंदी में कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्थिर। स्थिर मतलब जो फिक्स है। जैसे कि आपने क्लास LKG में पढ़ा होगा, UKG में पढ़ा होगा, क्लास 1st, 2nd, 3rd, और अब सब, क्योंकि 9th क्लास में है तो 9th क्लास से पहले आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं उन सब में 1 को 1 ही कहा जाता है। अगर आप ये कहने लगे कि जी नहीं, क्लास 5th में तो हमने 1 को 2 पढ़ा था, या दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएँ तो 1 को 1 ही कहा जाएगा। तो बच्चों, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि इनमें एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं ये सब कांस्टेंट हैं, जो फिक्स रहते हैं। आप किसी भी देश में चले जाए, किसी भी हाल में रहें, आपको 1 को 1 ही कहा जाएगा, 1 को 5 नहीं कहा जाएगा। तो ये नंबर होते हैं हमारे कांस्टेंट। ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बदलते रहते हैं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि एक इक्वेशन दी गई है, देख लीजिए, आपकी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 3x² + 2y + c
+5 = 0, और इसमें कहा जाए आपको कि 2 इक्वेशन दे दी गई, इसमें बोला गया कि इनमें से x और y के मान निकालिए आप। तो बच्चों आपने निकाले होंगे, और ये सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये x की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई 3 और y की वैल्यू 2 आई। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों ये फिक्स नहीं रहा, यानी कि इसमें x और y की जो वैल्यूज़ होती है वो फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या होता है कि जो फिक्स नहीं होता है, जो बदलता रहता है, डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो वो नंबर हमारे क्या कहे जाएंगे, इस तरह की संख्या को हम बोलेंगे वेरिएबल। और ये मोस्टली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि ABCD, EFGH, XYZ, ये सब जो हमारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ये हमारा कहलाता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो इसको चरपद बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम में बच्चे बोलते हैं इसको चरपद। ये लिखा हुआ है कि चरपद होते हैं, ये चर मतलब चलने वाला, जो बदलता रहता है। ठीक है, वो अभी कुछ है, बाद में कुछ और हो गया, वो होता है चरपद, चलने वाला, है ना। और वेरिएबल को ये फिक्स नहीं हुआ करता, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है। तो बच्चों हमारी जो टर्म्स होती है ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ बोर्ड पे, देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने लिखा है 3 और ये x, ये हो गया हमारा टोटल 3x। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, 3x कहेंगे इसको। तो इसमें 3 जो है आपका, ये है आपका कांस्टेंट, और x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 3 और x है ये, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे टर्म्स है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से बना दूं इसको, ऐसा कर देता हूँ ये पूरा, क्योंकि इसमें एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, अब इसमें कोई ऐसी मुझे लग तो नहीं रहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी जो समझ में ना आया हो। फिर भी ये था आपका टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इज अ चेन ऑफ टर्म्स। और टर्म्स क्या होता है? टर्म्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से क्वेश्चन तक बदलते रहते हैं, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने आपको बोला है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। हमारी जितनी भी संख्या है वो 0 to 9 होती है। आप इसमें इस नंबर के अंदर कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं आप। वो सब अगर मान लीजिए मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, देख लीजिए कि अगर मैं ये लिखूँ 1 5 6 7 8, वैसे तो मैंने लिखा 15,678। ये जो नंबर लिखा है मैंने आपके सामने 15,678 लिखा है। लेकिन अगर हम इसको सिंगल डिजिट में देखें तो ये क्या है? 1 5 6 7 8। तो बच्चों ये होता है हमारा कि हमारे कांस्टेंट जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और ये टॉपिक था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो ये जो वीडियो है इसके आप इसको लास्ट में देख सकते हैं कि आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट डाल दीजिए, कांटेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली, और तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉर्ट आउट की जाएंगी। थैंक यू। और बच्चों एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और बच्चों मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से गाइड करना ही हमारा मकसद है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द आवर कंट्री। आप हमारे देश का भविष्य बनने जा रहे हैं। तो एज ए इंडियन मैं चाहूँगा कि हमारा जो भविष्य है वो, हमारे देश का भविष्य हो, वो बहुत ही सेल्फ डिपेंड हो, मोटिवेटेड हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।